स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आज जो वीडियो का विषय है वो है जीएसटी नंबर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग व्यापार तो कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, बट वो जीएसटी नंबर लेने पर हिचकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जीएसटी लेने पर हम किसी बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या ऐसी दिक्कत उनको लगती है जिसके कारण वो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो फायदे मिल सकते हैं उनको जीएसटी होने पर उन सबसे वंचित रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर हम उसको वॉलेंट्री ले लें तो मैंडेटरी तो अब अगर आपको लेना पड़ा तो आप लेंगे ही लेंगे, बट अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ और पहले ही दिन से अगर मैं जीएसटी नंबर ले लूँ तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा या उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, ये हम इस वीडियो में आज समझेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है लीगल बिजनेस आइडेंटिटी। बेसिकली जब हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो जीएसटी नंबर लेने के बाद हमको एक नंबर मिलता है जीएसटी आईएन, मतलब उसको बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर में कैसे शुरू होता है, शुरू में जो 2 डिजिट होती हैं ये तो स्टेट का कोड होता है, जिस स्टेट में भी सप्लायर अपना बिजनेस करता है। उसके बाद उसका पैन नंबर आता है और पैन नंबर के बाद सरकार जो है वो जो भी उनके यहाँ सीरीज होगी उस सीरीज के अकॉर्डिंग उनको एक नंबर प्रोवाइड करती है। ये जीएसटी नंबर का जब हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये दर्शाता है कि साहब हम जो हैं वो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड व्यापारी हैं। मतलब हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे, हम कोई फर्जी काम नहीं कर रहे, हम जो भी कुछ व्यापार कर रहे हैं वो लीगल ही कर रहे हैं और गवर्नमेंट के नियमों के तहत कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है मेरा वो है लीगल बिजनेस आइडेंटिटी, कि आपको एक प्रॉपर जीएसटीआईएन मिलता है जो आपको एक रजिस्टर्ड बिजनेस बनाता है। आपका जो भी कस्टमर है, मतलब जो आपसे माल खरीदता है, या आपका जो भी सप्लायर है, मतलब जो आपको माल बेचता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस जीएसटी नंबर को मैं अगर चाहूँ तो ये जो जीएसटीआईएन है इसको कोई भी जीएसटी की जो हमारी वेबसाइट है www.gst.gov.in, इस पर जाकर कोई भी ये चेक कर सकता है कि क्या ये जो जीएसटी नंबर उसको मिला है ये वाकई में जेन्यून है या फेक है। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेरा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन दिखने लगता है। मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ साहब मैं एक लीगल व्यापारी हूँ और मैं व्यापार कर रहा हूँ। तो पहला जो मेरा बेनिफिट है वो है लीगल बिजनेस एंटिटी। अब दूसरा बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? हम जो भी माल खरीदते हैं, सपोज करो मैंने परचेजर से माल खरीदा, माल कितने का खरीदा? 100 रुपये का खरीदा। उस पर जीएसटी जो बना, मैं ये मान रहा हूँ कि 18% से मेरा जीएसटी बना, जो जीएसटी बना 18 रुपये। अब ये जो 18 रुपये हैं ये जीएसटी के जो मतलब जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं? आईटीसी बोलते हैं। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो माल मैं खरीद के लाया उस पर जो भी टैक्स मैं देकर आया सामने वाले को वो मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। इनपुट क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि मेरे यहाँ माल इन हुआ है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। तो दूसरा जो बेनिफिट है जीएसटी लेने का वो यही है कि आप जो खरीदारी पर जीएसटी भरते हो उसका क्रेडिट ले सकते हो और आगे बेचने पर आपको जो भी जीएसटी लाइबिलिटी आपकी बनती है उससे आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आप पूछोगे साहब ये कैसे? मान लो अब आपने 100 रुपये का माल खरीदा था, 18% आपने जीएसटी दी, मतलब 118 का लेके आए। अब सपोज करो आप इसको 200 रुपये का माल आप बेचते हो, उस पर 36 रुपये आपका टैक्स बना। तो ये जो 236 हो गया, मतलब ये जो 36 रुपये की आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है इसमें से पहले ये 18 रुपये का आपका आईटीसी एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद जो 18 रुपये बचेंगे ये टैक्स आपको डिपॉजिट करना होगा।
तो ये एक दूसरा जीएसटी नंबर लेने का बेनिफिट है। मैं अगर व्यापार करूंगा तो मैं माल खरीदूंगा ही खरीदूंगा, और मैं माल खरीदूंगा तो उस पर सामने वाला मुझसे जीएसटी टैक्स लेगा ही लेगा। और अगर मेरे पे जीएसटी नहीं होगा तो वो टैक्स जो मैं सामने वाले को दे के आया हूँ उसका मुझको आईटीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब वो मेरी कॉस्ट को और बढ़ा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि जीएसटी लेने का मेरा क्या फ़ायदा है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का मौका। जितनी भी हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां हैं, मतलब जिसको भी हम लार्ज कंपनी बोलते हैं, उनकी एक मेंटेलिटी होती है, या ये कह लीजिए कि उनका अपना एक प्रोटोकॉल है कि वो बिजनेस करेंगे तो ऐसे ही व्यापारी के संग करेंगे जिसने ऑलरेडी जीएसटी नंबर ले रखा हो। क्यों? क्योंकि वो वाकई में कोई अनरजिस्टर्ड व्यापारी से माल लेकर उसके बाकी के जो जीएसटी में कंप्लायंसेस हैं उनके अंदर फंसना नहीं चाहते। तो अगर आप जीएसटी नंबर ले रखे हो तो आप बड़ी आसानी से किसी भी बड़ी कंपनी के पास जाकर सप्लाई दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी को माल दोगे तो उससे आपका अगर बिजनेस शुरू होगा तो वो आपको ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा आएगी, आपकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपकी टर्नओवर ज़्यादा होगी, अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये एक तीसरा बेनिफिट है जीएसटी को लेने का। चौथा है ऑनलाइन सेलिंग अलाउड। ये एक सबसे मेन चीज है जो बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता, जबकि हम अभी ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इंटरनेट के बिना हम एक मिनट भी अपने जीवन को अगर काटना पड़े तो बहुत मुश्किल से कटता है। आजकल आपने सुना भी होगा फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जाकर जो बिजनेसमैन है वो अपने माल को बेच भी सकता है, और इन पर जाकर जो कंज्यूमर है, मतलब जो उपभोक्ता है, वो माल को खरीद भी सकता है। तो अगर अब आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर या मीशो पर या ब्लिंकिट पर या फिर आप जोमेटो पे या स्विगी पे, इन सब पर अगर आप अपने व्यापार को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म पर जाकर अब अपने माल को बेचें, तो उसके लिए आपकी सबसे पहली कंडीशन उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की ये होती है कि आपको आपका जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो वही मैंने यहाँ आपको बताया कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। इससे आपका बिजनेस इंडिया भर में एक्सपेंड हो सकता है। मतलब आप समझते ही हैं, जब एक बार हम ऑनलाइन चले गए अपने व्यापार को लेके तो वो व्यापार पैन इंडिया व्यापार हो जाता है। मतलब पूरा इंडिया में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति आपसे माल खरीद सकता है। सपोज करो कि आप बैठे हो दिल्ली में और वो व्यापारी बैठा है, मतलब जो भी व्यापारी है या जो कंज्यूमर है वो बैठा है हैदराबाद में, तो वहां पर बैठकर भी ऑनलाइन आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके बाद आप अपना माल उसको दे सकते हो। तो ये एक और बड़ा बेनिफिट है जीएसटी नंबर को लेने का। इसके बाद बात करते हैं टेंडर एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की। जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर होते हैं, भला से वो सर्विस से रिलेटेड टेंडर हो या वो माल को खरीदने का कोई सप्लाई का टेंडर हो, उन सब में ही ऐसे व्यापारियों से लिया जाता है माल जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब जीएसटी नंबर लेने के बाद आप ऐसे भी किसी वेबसाइट पर जाकर गवर्नमेंट की जहां कोई भी टेंडर निकला है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। और जैसा कि आप अभी समझते भी हो कि गवर्नमेंट आजकल एक पोर्टल बना दिया उसने, जेम पोर्टल। जेम पोर्टल पर बहुत सारे व्यापारी हैं जिनको रजिस्ट्रेशन देना होता है, और इसमें उन्हीं व्यापारी को रजिस्ट्रेशन मिलता है जिनके पास जीएसटी नंबर होता है। टर्नओवर जो भी होगी वो तो बाद में ई टेंडर में जैसा भी एलिजिबिलिटी होगी वो सेपरेट है, बट रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जीएसटी होना चाहिए। तो आपका एक बड़ा बेनिफिट ये है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। आप गवर्नमेंट की सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, एक और बेनिफिट ये हुआ कि आप गवर्नमेंट के जो भी टेंडर्स हैं या उसकी जो भी सप्लाई चेन है उनके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप जीएसटी नंबर दे चुके हैं। अब है इनपुट आउटपुट का प्रॉपर रिकॉर्ड। अकाउंटिंग और ऑडिट ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब आप जीएसटी नंबर ले लेंगे
तो ऑब्वियस सी बात है आप जीएसटी की रिटर्न्स भी भरेंगे। जब रिटर्न भरेंगे तो उसमें जो भी आपकी टर्नओवर है वो आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी भरेंगे। तो उसमें फिर ये ज़्यादा व्यवस्था ये रहती है कि फिर आपको अपनी अकाउंटिंग भी रखनी होती है। अगर आपकी टर्नओवर ऑडिट के क्राइटेरिया में आती है तो समय समय पर आपको ऑडिट भी करानी होती है। और इन सब का बेनिफिट ये होता है कि आपका बिजनेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन, जैसा कि आप सभी समझते हैं कि जीएसटी के अंदर दो तरीके की प्रक्रिया है। एक तो है रेगुलर और दूसरी है कंपोजिशन। अब इन दोनों प्रक्रिया में क्या अंतर होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रेगुलर व्यापारी कौन होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कंपोजिशन व्यापारी कौन होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सपोज करो अगर आपका छोटा बिजनेस है, मतलब आप स्मॉल बिजनेस करते हो और आपकी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ तक ही होती है, मतलब गवर्नमेंट की ये द्वारा कहा गया है कि अगर आपकी टर्नओवर केवल 1.5 करोड़ है तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो रेगुलर व्यापारी बने या फिर आप कंपोजिशन व्यापारी बने। अगर आप कंपोजिशन के स्कीम में चले जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि एक तो इसकी जो रिटर्न्स हैं वो क्वार्टरली हैं, मतलब हर 3 महीने के बाद आपको इसकी रिटर्न भरनी होती है, और एक सालाना रिटर्न होती है जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं। इनको डिटेल्ड में मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कंपोजिशन व्यापारी और रेगुलर व्यापारी में क्या अंतर होता है। दूसरा, इन पर जो भी ये सेल करते हैं XYZ, जो भी उसका अमाउंट हो, उसका 1% से लेके 5% तक इनको सरकार को देना होता है। आईटीसी का कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि जीएसटी लेने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो व्यापारी अभी तक बिना जीएसटी लिए काम कर रहे हैं वो समझ पाए कि अगर वो जीएसटी ले लेंगे तो उससे उनकी क्या इंपॉर्टेंस मार्केट में बन जाएगी और उनको क्या अलग से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाएंगी। तो अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।